राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान ने एक बार फिर देश में शिक्षा, पहचान और आत्मनिर्भरता की दिशा में सोचने को मजबूर कर दिया है। केरल के कोच्चि में आयोजित शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने जो बातें कही वो सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं ये उस व्यापक सोच का हिस्सा है जो भारत को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और स्वाभिमानी बनाना चाहती है। हालांकि उनके इस बयान के आने के बाद देश की राजनीति में व्यापक चर्चा का दौर शुरू हो गया है। वहीं हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर भागवत के इस बयान के मायने क्या है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं आखिर क्यों मोहन भागवत ने ये बयान दिया और इस बयान के द्वारा भागवत का इशारा किधर था। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन ने केरल के कोच्चि में आयोजित एक शिक्षा सम्मेलन में एक ऐसा बयान दिया है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। अपने इस बयान में उन्होंने साफ कहा कि अब हमें सोने की चिड़िया नहीं बल्कि शेर बनना है, जहां ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भारत की नई दिशा की पुकार लगे। एक ऐसी दिशा जो सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक स्वाभिमान और वैश्विक प्रभाव की बात करती है। वहीं इसके साथ ही भागवत ने शिक्षा के स्वरूप पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनानी चाहिए कि वो हर परिस्थिति का सामना कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। उनका कहना था कि अगर कोई शिक्षा किसी को स्वार्थी बना रही है तो वो शिक्षा नहीं है। विषय क्या है उसकी कल्पना आपको मिल गई है दो भाषणों। शिक्षा में भारतीयता, भारतीयनेस इन एजुकेशन। भारत एक प्रॉपर नाउन है, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। यद्यपि इंडिया दैट इज भारत है, लेकिन भारत भारत है। और इसलिए हमारी बातचीत में, लिखने में, बोलने में, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, हमको भारत को भारत ही कहना चाहिए। किसी का नाम गोपाल है तो अंग्रेजी में हम उनको इंट्रोड्यूस करते समय ही इज मिस्टर काउहर्ट ऐसा नहीं कहते। गोपाल रिमेन्स गोपाल। से भारत मस्ट रिमेन भारत, क्योंकि भारत भारत है तो भारत के आइडेंटिटी का सम्मान है। If you lose your identity, whatever other meritorious quality you may have, you will never be respected. You will never be secure in this world. That is the thumb rule. गौरतलब है कि भारत को कभी उसकी समृद्धि, धन और शांति के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज के समय में भागवत मानते हैं कि सिर्फ समृद्धि काफी नहीं है, क्योंकि दुनिया अब केवल सुनती नहीं है बल्कि वो ताकत को पहचानती है। इसलिए भारत को अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, चाहे वो ज्ञान की शक्ति हो, तकनीकी हो या सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव। वहीं इस बीच एक और अहम मुद्दा जो उन्होंने उठाया था वो था भारत की पहचान का सवाल। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका अनुवाद नहीं होना चाहिए, जहां ये कथन केवल भाषा से जुड़ा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। ऐसे में जब भागवत ने कहा कि इंडिया तो भारत है लेकिन भारत भारत है, तो ये केवल नाम का अंतर नहीं है बल्कि ये बताने की कोशिश है कि भारत की पहचान को ग्लोबल फ्रेम में ढालने की नहीं बल्कि उसे उसी स्वरूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जैसे वो है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर भारत के लिए उन्होंने शेर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया होगा। तो आपको बता दें कि भारत का शेर बनने का इशारा किधर है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत की ओर। वो चाहते हैं कि भारत ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां वो किसी पर निर्भर न रहे, न तकनीक के लिए, न अर्थव्यवस्था के लिए और न पहचान के लिए। हमें अपनी नीतियों, शिक्षा प्रणाली, उत्पादन और विचारधारा में आत्मनिर्भर बनना होगा। सांस्कृतिक आत्मविश्वास। भारत को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना होगा और ये विश्वास करना होगा कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति, दर्शन और जीवन मूल्य आज के युग में भी प्रासंगिक है। वैश्विक शक्ति के रूप में उभरना। दुनिया केवल उन्हीं की सुनती है जो ताकतवर है। ये शक्ति केवल हथियारों की नहीं बल्कि विचार, मूल्य और नेतृत्व की भी हो सकती है।
जिसके लिए भारत को ज्ञान, तकनीक और नेतृत्व की उस ऊंचाई पर पहुंचना है जहां वो वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सके। ऐसे में भागवत का शेर बनने वाला ये बयान सिर्फ उनका भाषण नहीं था, बल्कि भारत की आने वाली दिशा का स्पष्ट संकेत है। वहीं ये एक चेतावनी भी है कि अगर हम सिर्फ समृद्ध होने पर ध्यान देंगे और अपनी जड़ों, आत्मनिर्भरता और पहचान को नजरअंदाज करेंगे तो हमें वैश्विक स्तर पर वो सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं। वहीं भारत को अब नर्म छवि वाली सोने की चिड़िया नहीं रहना है जिसे कोई भी लूट सके। उसे अब शेर बनना है, गरजता हुआ, ताकतवर, आत्मविश्वासी और नेतृत्वकर्ता। बहरहाल भागवत का ये बयान एक आईना है जिसमें भारत को खुद को फिर से देखना है, परखना है और तय करना है कि अब उसे कैसे और किस रूप में आगे बढ़ना है। साथ ही ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या ये वक्त अपने स्वरूप को दोबारा गढ़ने का नहीं आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।